ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में मुज्तबा खामेनी के नाम का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। ईरानी सरकारी टीवी ने ये जानकारी दी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ईरान की विशेषज्ञ सभा ने मुज्तबा खामेनी को उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनी के स्थान पर देश का सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया है। मुज्तबा को नया नेता अमेरिका की इस धमकी के बावजूद चुना गया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनकी इजाजत के बगैर अमेरिका उसे निशाना बनाएगा। 4 दिनों से जो अटकलें चल रही थीं, कल उस पर विराम लग गया। ईरानी सरकारी चैनल ने आधिकारिक रूप से ये ऐलान कर दिया कि मुज्तबा खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मुज्तबा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के बेटे हैं। 28 फरवरी को तेहरान में हुए अमेरिका और इजराइल के हमले में उनके पिता की मौत हो गई थी। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अपने बयान में ईरान के लोगों से मुज्तबा के पीछे एकजुट होने की अपील की है। 56 साल के मुज्तबा अब ईरान के सत्ता केंद्र में हैं। देश के सभी मामलों में अंतिम फैसला उनके हाथ में होगा। वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ होंगे और उनके पास ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पर फैसला लेने का अधिकार होगा, जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जंग के बीच मुज्तबा खामेनी की ताजपोशी इसलिए बेहद अहम हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि उनकी मर्जी के बगैर जो भी ईरान का सर्वोच्च नेता चुना जाए, अमेरिका उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। 56 साल के मुज्तबा खामेनी ने ईरानी धार्मिक शहर कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई की है। 2022 में उन्होंने आयतुल्लाह की उपाधि हासिल की थी। उससे पहले उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन IRGC की कुछ फोर्स और धार्मिक मिलिशिया बसीज के साथ मिलकर अपने पिता के क्षेत्रीय और घरेलू एजेंडे को आगे बढ़ाया। IRGC के साथ साथ मौलानाओं से उनकी खासी पैठ मानी जाती है। मुज्तबा खामेनी के नियुक्ति ने ईरान में सत्ता का नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर है कि नया सुप्रीम लीडर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या ये मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से वो खुद कब तक सुरक्षित रहेंगे। आज तक ब्यूरो। मेरे दो सहयोगी वॉर जोन से लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ वानी बेरूत से जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा इस वक्त दुबई में है। लेकिन सबसे पहले अशरफ, अब आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से मुज्तबा खामेनी को अमेरिका की धमकी के बावजूद सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है, इससे क्या संदेश देना चाहता है ईरान? निहायत साफ संदेश अमेरिका को कि आपके बगैर हम अपना नेता चुन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त जबकि ईरान जंग से जूझ रहा है, यहाँ पर उन्हें किसी न किसी लीडरशिप की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं देश को न सिर्फ इकट्ठा रखता बल्कि आदेश भी देता है। और मुस्तफा खामेनी के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ये साफ हो गया है कि अब उनके पिता की जो राह ईरान ने ली थी वही आगे बढ़ाई जाएगी, और वो साफ था पहले से ही। और इस बात को लेकर काफी वहां पर विवाद भी था कि आखिर सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। कई सारे जानकार जो ईरान के हैं वो नहीं मानते थे कि और भी कई सारे धर्मगुरु हैं ईरान में जो सुप्रीम लीडर का पद संभाल सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से कुर्बानी जो देश के लिए मुस्तफा खामेनी के परिवार ने दी, उनके पिता, उनकी माता, उनके कई सारे बच्चे और कई सारे लोग जो शनिवार को जब यह युद्ध शुरू हुआ उस दिन जो मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं ईरान और ईरान के साथ साथ दुनिया में इस परिवार की सहानुभूति जुटाने के लिए ये फैसला जो है ईरान के सुप्रीम काउंसिल ने लिया है। अब आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण ये है कि संदेश क्या होगा, मुज्तबा का क्या संदेश वो होगा, और वो कहीं ना कहीं इस युद्ध की दशा और दिशा तय करेगा। और ये माना जा रहा था कि जब भी सुप्रीम लीडर बनता है, कभी भी ईरान में जब बना, तो सबसे पहले वो जो है पब्लिक में आता था और कहीं ना कहीं उसके संदेश को लोग उससे मिलना चाहते थे ईरान में, या लोग उसका हाथ चूमना चाहते हैं, जो हमने पिछली बार भी सुप्रीम लीडर के साथ ईरान में देखा
का है, लेकिन जो थ्रेट जारी किया है इजराइल ने खासतौर से कि जो भी लीडर बनेगा, सुप्रीम लीडर बनेगा, वो उसका पीछा करेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर ये कम ही माना जा रहा है कि वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शायद वो कोई वीडियो संदेश जो है आज दिन के भीतर जो है जारी कर सकते हैं, जिससे वो अपने लोगों को भी संबोधित करेंगे और दूसरी तरफ से उनकी तरफ से जो फ्यूचर प्लान होगा इस युद्ध का, वो भी साफ हो जाएगा।